समस्त बौद्ध जन तथा उपस्थित अतिथिगण, कल और आज सुबह बौद्ध दीक्षा ग्रहण करने तथा दीक्षा देने का विधि समारोह जो यहाँ संपन्न हुआ, उस स्थल के विषय में विद्वत जनों में शंका होने की संभावना है। उनके तथा मेरे भी विचार से कल का समारोह आज तथा आज का समारोह कल होना उचित था। इस कार्य को हमने क्यों स्वीकार किया, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका परिणाम क्या होगा, इसकी छानबीन करना जरूरी है। यह समझ लेने से हमारे कार्य की नींव मजबूत होगी। समझने बूझने का काम पहले होना अच्छा था, किंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि वे अपने आप घटती हैं। इस विधि के विषय में भी जो होना था हो चुका, तथापि दिनों के क्रम परिवर्तन से कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। बहुत से लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि इस कार्य के लिए आपने नागपुर शहर ही क्यों चुना, किसी अन्य स्थान पर यह कार्य क्यों संपन्न नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि नागपुर शहर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी पलटन है, उनके सीने पर बैठने के लिए इस सभा का आयोजन इस शहर में किया गया। यह बिल्कुल सत्य नहीं है। इस कारण से नागपुर में यह कार्य संपन्न नहीं हुआ है। हमारा कार्य इतना महान है कि उसके लिए संपूर्ण जीवन का एक एक मिनट भी कम है। अपनी नाक खुजलाकर दूसरों को अपशकुन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस स्थल को निर्धारित करने का कारण कुछ और है। जिन्होंने बौद्ध इतिहास का अध्ययन किया होगा वो जान जाएंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार यदि किसी ने किया था तो वो नाग लोगों ने। नाग लोग आर्यों के भयंकर शत्रु थे। आर्यों तथा अनार्यों में लड़ाइयाँ तथा घनघोर युद्ध हुए। आर्यों द्वारा नागों को जला देने के उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। मुनि अगस्त्य ने उनमें से केवल एक नाग मनुष्य की रक्षा की, उसी के हम वंशज हैं। जिन नाग लोगों ने इतने जुल्म सहे, उन्हें ऊपर आने के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता थी। उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में वो महापुरुष मिला। भगवान बुद्ध का उपदेश नाग लोगों ने संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाया। हम वही नाग लोग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नाग लोगों की मुख्य बस्ती नागपुर तथा आसपास थी, इसलिए इस शहर को नागपुर यानी नागों की बस्ती कहते हैं। यहां से करीब 27 मील की दूरी पर जो नदी बहती है वो नाग नदी है। अर्थात इस नदी का नाम भी यहां पर रहने वाले लोगों के नाम पर पड़ा है। अर्थात नागों की बस्ती से बहने वाली जो नदी वो नाग नदी। इस कारण से नागपुर चुना गया। किसी को चिढ़ाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। आरएसएस की बात ने तो मेरे मन को स्पर्श भी नहीं किया, इसलिए कोई उसका वैसा अर्थ ना निकाले। विरोध के अन्य कारण भी हो सकते हैं। किसी का विरोध करने हेतु मैंने स्थल पसंद नहीं किया, यह मैंने अभी स्पष्ट कर दिया है। जिस कार्य को मैंने आरंभ किया है उसके लिए अनेक लोगों ने तथा अखबारों ने मेरी आलोचना की है। कुछ आलोचनाएं तीखी है। उनके विचार से मैं अपने बेचारे गरीब अस्पृश्य लोगों को गलत राह पर ले जा रहा हूं। जो आज अस्पृश्य हैं वे यथावत अछूत ही रहेंगे, तथापि अछूतों के रूप में उन्हें जो अधिकार मिले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यही कहकर हम में से कुछ लोगों को वो बहका रहे हैं। हमारे कुछ अज्ञानी लोगों से वे कहते हैं कि घिसे पीटे पुराने रास्ते से जाओ। शायद हमारे कुछ युवक तथा वयोवृद्ध लोगों पर इसका असर हो रहा होगा। यदि इसी कारण से लोगों के मन में शंका उत्पन्न हुई हो तो उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। इस शंका के निवारण करने का अर्थ है हम अपने इस आंदोलन की नींव को मजबूत कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने मृतमांस भक्षण का विरोध करने के लिए आंदोलन किया था। सवर्णों को लगा कि जैसे उन पर कोई विपत्ति टूट पड़ी हो। जीवित गाय भैंस का दूध तो पिए वे, और गाय भैंस मरने पर उसे कंधे पर ढोए हम। क्या यह कार्य विचित्र नहीं था? हमारा उत्तर था, तुम्हारी महतारी मर जाए तो उसे हमें क्यों नहीं ले जाने देते? जैसे वे गाय भैंस देते हैं वैसे महतारी भी दे। उस समय किसी मनुष्य ने केसरी में खत लिखा था कि फला फला गांव में प्रतिवर्ष 50 जानवर मरते हैं। उनके खाल की, सींगों की,
हड्डियों की, मांस की, पूंछ की तथा खुरों की कुल कीमत 500 रुपये होगी। मृतमांस छोड़ने से ये अछूत लोग इस लाभ को गंवाए बैठेंगे। इस प्रकार का प्रचार केसरी से हो रहा था। इस प्रचार को उत्तर देने की कोई आवश्यकता थी, किंतु हमारे लोगों की सोच थी कि यदि साहब इसका उत्तर नहीं देते तो साहब करते क्या है। एक बार मैं संगमनेर में सभा के लिए गया था। सभा समाप्ति के बाद शाम को भोजन की व्यवस्था की गई थी। उस समय केसरी के संवाददाता ने मुझे चिट्ठी लिखी और मुझसे पूछा, महोदय, आप अपने लोगों को मरे हुए जानवर ले जाने से मनाही करते हो। वे कितने गरीब हैं। उनकी स्त्रियों के पास धोती चोली नहीं है, उनके पास अन्न नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। उनकी अत्यंत विकट स्थिति होते हुए भी आप उन्हें प्रतिवर्ष खाल से, सींग से, मांस से होने वाली 500 रुपये की कमाई छोड़ देने के लिए कहते हो। क्या इसमें आपके लोगों की हानि नहीं है? मैंने कहा, आपको इसका उत्तर दूंगा। यहां बरामदे में दूं, सभा में दूं? लोगों के समक्ष इस सवाल जवाब होना ठीक रहेगा। मैंने उस सज्जन से कहा, क्या आपका प्रश्न यही है या आपको और भी कुछ कहना है? उन्होंने कहा कि बस मुझे इतना ही कहना है, आप इसी का उत्तर दें। मैंने उस सज्जन से पूछा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उन्होंने कहा, मेरे 5 लड़के हैं, भाई के भी 5-7 बच्चे हैं। मैंने कहा, तो आपका परिवार काफी बड़ा है। ऐसी अवस्था में आप, आपके रिश्तेदार उस गांव के सभी मरे हुए जानवरों को ढोएं तथा 500 रुपए का लाभ कमाएं। यह लाभ आप अवश्य लें। इसके अलावा मैं स्वयं आपको अतिरिक्त 500 रुपये देने की व्यवस्था करता हूं। मेरे लोगों का क्या होगा, उन्हें अन्न वस्त्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह मैं देख लूंगा। इतना लाभकारी व्यवसाय आप क्यों छोड़ रहे हो? आप ये काम क्यों नहीं करते? क्या ये काम हम लोग करें तो लाभ होता है और यदि आप लोग करें तो फायदा नहीं होता? आप खींचिए ना मरे हुए ढोर। कल एक ब्राह्मण युवक आकर मुझसे कहने लगा, आप लोगों के लिए पार्लियामेंट असेंबलियों में आरक्षित स्थान दिए गए हैं, आप वो क्यों छोड़ रहे हो? मैंने उससे कहा, तुम लोग महार बनो तथा पार्लियामेंट असेंबलियों के वो स्थान भरो। नौकरियों के लिए यदि रिक्त स्थान हो तो उन स्थानों की पूर्ति की जाती है। उन स्थानों के लिए किसी ब्राह्मण या अन्य लोगों की अर्जियां आती हैं। फिर नौकरियों की रिक्तियों की तरह ही ये आरक्षित स्थान पर तुम ब्राह्मण लोग महार बनकर क्यों नहीं रहते? मेरा उनसे प्रश्न है कि नुकसान तो हमारा हो रहा है, फिर वे क्यों रो रहे हैं? सच तो यह है कि मानव प्राणी को प्रतिष्ठा प्यारी होती है, लाभ नहीं। सद्गुणी तथा सदाचारी स्त्री को व्यभिचार में कितना लाभ है इसकी जानकारी होती है। हमारी मुंबई में व्यभिचारी स्त्रियों की एक बस्ती है। वे औरतें सुबह 8 बजे जागने के बाद नाश्ते के लिए पड़ोस के होटल में आवाज देती है और कहती हैं, अरे सुलेमान, कीमे की प्लेट और पाव रोटी तो लाना। सुलेमान वो ले आता है, साथ में चाय, डबल रोटी, केक भी लाता है। मेरी दलित वर्गीय बहनों को चटनी रोटी भी नसीब नहीं होती, किंतु वे प्रतिष्ठा से, सदाचार से रहती हैं। हमारा जो संघर्ष है वो प्रतिष्ठा के लिए है। मनुष्य प्राणी को पूर्णावस्था की ओर ले जाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए कोई भी त्याग करने हेतु हम तत्पर हैं। ये समाचार पत्रों के लोग पिछले 40 वर्षों से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इन्होंने मेरी कितनी भीषण आलोचना की है। मैं उनसे कहता हूं, अभी तो सोचो, अब तो बचकानी भाषा छोड़कर प्रौढ़ भाषा का प्रयोग करो। हम बौद्ध होने के उपरांत भी राजनैतिक अधिकार प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। किंतु मेरे मृत्यु पश्चात क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। इस आंदोलन हेतु परिश्रमों की पराकाष्ठा करनी होगी। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने से क्या परिणाम होगा, यदि कठिनाइयां आती है तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या युक्तिवाद तथा प्रयत्न करने होंगे, इन सभी का मैंने पूर्ण विचार किया है। मेरी झोली में सब भरा हुआ है। जो भरा हुआ है वो किन चीज़ों से भरा हुआ है इसकी भी मुझे पूरी जानकारी है। ये अधिकार जो हमने प्राप्त किए हैं मैंने अपने लोगों के लिए प्राप्त किए हैं। जिसने ये अधिकार प्राप्त कराए हैं वह निश्चित ही उन्हें फिर से प्राप्त कराएगा। इन अधिकारों तथा सुविधाओं को प्राप्त कराने वाला मैं हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन्हें पुनः प्राप्त कराऊंगा। इसलिए वर्तमान में आपको मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। विरोधी प्रचार तथ्यहीन है, यह मैं सिद्ध कर दूंगा। मुझे एक बात का आश्चर्य हो रहा है
चारों ओर इतना विवाद हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति ने मैंने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया यह प्रश्न नहीं पूछा। किसी अन्य धर्म को स्वीकार न करते हुए इसी धर्म को स्वीकार क्यों किया गया, यह किसी भी धर्मांतर आंदोलन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। धर्मांतर करते समय किस धर्म को तथा किस लिए स्वीकार करना है, यह जांचना परखना चाहिए। हमने हिंदू धर्म का त्याग का आंदोलन 1935 में येवला में एक प्रस्ताव पारित कर आरंभ किया था। यद्यपि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, किंतु मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी, यह प्रतिज्ञा मैंने की थी और कल मैंने वो प्रतिज्ञा सच कर दिखाई है। मुझे इतना आनंद हुआ है मानो नरक से मुझे मुक्ति मिल गई, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे अंधभक्तों की जरूरत नहीं है। जिन्हें बौद्ध धर्म में आना है वे सोच समझ के आए। ऐसे लोगों को ही यह धर्म मान्य होना चाहिए। मानव प्राणी के उत्कर्ष हेतु धर्म अत्यंत अनिवार्य वस्तु है। मैं जानता हूं कि कार्ल मार्क्स के अध्ययन से एक पंथ उत्पन्न हुआ है। उनके कहे अनुसार धर्म कुछ नहीं है। उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है। उन्हें पाव रोटी, मलाई मक्खन, मुर्गी की टांग इत्यादि का भरपेट भोजन मिल गया, बिना व्यवधान के भरपूर नींद मिल गई, सिनेमा देखने को मिल गया, यही पर्याप्त है। यह है उनका दर्शन। मैं इस मत का नहीं हूं। मेरे पिता गरीब थे, इसलिए मुझे इस प्रकार का सुख नहीं मिला। मेरे जैसा कष्टमय जीवन जिंदगी में किसी ने नहीं बिताया, इसलिए सुख समाधान के अभाव में जीवन कितना कष्टमय होता है यह मैं जानता हूं। आर्थिक उन्नति हेतु संघर्ष अनिवार्य है, यह मैं मानता हूं। इस संघर्ष के मैं विरुद्ध नहीं हूं। मनुष्य की आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिए, किंतु मैं इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर करता हूं। भैंसे, बैल तथा मनुष्य में अंतर है। भैंसे तथा बैल को रोज चारा लगता है, मनुष्य को भी भोजन चाहिए, किंतु दोनों में अंतर है कि भैंसे या बैल को मन नहीं होता। मनुष्य के पास तो शरीर के साथ मन भी है, इसलिए दोनों का विचार होना चाहिए। मन का विकास होना चाहिए। मन सुसंस्कारित होना चाहिए। मन सुसंस्कारित बनाया जाना चाहिए। जिस देश के लोग ये कहते हो कि मनुष्य को अन्न के अलावा सुसंस्कारित मन से कोई संबंध नहीं, उस देश से या उस देश के लोगों से संबंध रखने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं। जनता से संबंध रखते समय जिस प्रकार मनुष्य का शरीर निरोग चाहिए, उसी प्रकार सुदृढ़ शरीर के साथ मन भी सुसंस्कारित होना चाहिए। अन्यथा मनुष्य जाति का उत्थान हुआ है ये कहा नहीं जा सकेगा। मनुष्य का शरीर या मन रोगी क्यों होता है? उसका कारण है कि उसे या तो शारीरिक पीड़ा होगी या मन में उत्साह नहीं होगा, मन में उमंग नहीं होगी। मन में उत्साह नहीं होगा तो अभ्युदय भी नहीं होगा। यह उत्साह क्यों नहीं होता? इसका प्रथम कारण है कि मनुष्य को इस प्रकार रखा गया है कि उसे ऊपर आने का कोई अवसर नहीं होता या कोई आशा शेष नहीं होती। ऐसी अवस्था में उसे उत्साह कैसे होगा? वो तो रोगी ही है। जिस मनुष्य को अपनी कृति का फल प्राप्त हो सके उसे ही उत्साह प्राप्त होता है। अन्यथा पाठशाला में शिक्षक कहने लगे, अरे ये कौन है? ये तो महार अछूत है और ये महार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। इसे प्रथम श्रेणी किस लिए चाहिए? तुम तृतीय श्रेणी में ही रहो। प्रथम श्रेणी में आना तो केवल ब्राह्मण का काम है। ऐसी अवस्था में उस छात्र को क्या उत्साह होगा? उसकी क्या उन्नति होगी? उत्साह निर्माण करने का मूल तो मन में है। जिसका शरीर तथा मन मजबूत होगा वो हिम्मत वाला होगा। जो हिम्मत वाला होगा किसी भी अवस्था में संघर्ष कर मैं विजय प्राप्त करूंगा, ये विश्वास जिसमें होगा उसी में उत्साह का निर्माण होता है, वही उत्कर्ष पाता है। हिंदू धर्म में ऐसी विचित्र सिद्धांत प्रणाली ग्रंथित की गई है कि उसमें कोई उत्साह अनुभव ही किया नहीं जा सकता। मनुष्य को निरुत्साही कराने वाली अवस्था हजारों वर्ष कायम रही तो ज्यादा से ज्यादा कलम घिसकर पेट पालने वाले क्लर्क पैदा होंगे। इसके सिवा क्या होगा? इन क्लर्कों की रक्षा करने हेतु बड़े क्लर्क की आवश्यकता होगी। मनुष्य के उत्साह का यदि कोई कारण होगा तो वो मन है। तुम मिल मालिकों को जानते हो, वे मिलों में मैनेजर नियुक्त करते हैं तथा उनसे मिलों का काम करवा लेते हैं। ये मिल मालिक किसी न किसी बुरी आदत के शिकार होते हैं। उनके मन का सुसंस्कारित विकास नहीं होता। अपने लोगों के मन में उत्साह भरने के लिए
हम लोगों ने आंदोलन किए, तब कहीं जाकर शिक्षा आरंभ हुई। मैंने लंगोटी पहनकर पढ़ाई लिखाई की थी। मुझे स्कूल में पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। बिना पानी के मैंने कई दिन बिताए। मुंबई जैसे शहर के एल्फिंस्टन कॉलेज में भी यही स्थिति थी। इस तरह की अवस्था से दूसरी कौन सी स्थिति निर्माण होगी? क्लर्की का ही निर्माण होगा। जब मैं दिल्ली की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था, तब लॉर्ड लिनलिथगो वाइस रॉय थे। मैंने उनसे कहा, आप सामान्य खर्च करते ही हो, किंतु मुस्लिमों के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए खर्च करते हो। उसी प्रकार बनारस हिंदू विद्यापीठ को भी आप 3 लाख रुपए देते हो, किंतु हम तो हिंदू भी नहीं और मुसलमान भी नहीं। यदि हमारे लिए कुछ करना हो तो उनसे 1000 गुना अधिक करना चाहिए। कम से कम हमारे लिए मुसलमानों जितना तो कीजिए। तब लिनलिथगो बोले, आप उस विषय में क्या कहना चाहते हो, लिख कर लाइए। इस तरह मैंने एक मेमोरेंडम लिखा। इस मेमोरेंडम का पुलिंदा अभी भी मेरे पास है। यूरोपियन लोगों में सहानुभूति थी। उन्होंने मेरा कहना माना, किंतु घोड़ा यहां अड़ा कि यह रकम किस बात पर खर्च की जाए। उन्हें लगता था कि हमारी बच्चियां शिक्षित नहीं है, उन्हें शिक्षा दे, उनके लिए छात्रावास आरंभ करें तथा यह रकम इस मुद्दे पर खर्च करें। यदि हमारी बच्चियों को पढ़ाया गया, शिक्षित किया गया, तो भी उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने हेतु घर में सामान कहां है? अन्य मुद्दों पर सरकार ने रकम खर्च की, शिक्षा के मुद्दे पर रखी गई रकम रोक दी। इसलिए मैं एक दिन लिनलिथगो के पास गया तथा शिक्षा के खर्च के विषय में कहा, यदि आपको गुस्सा न आए तो एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मैं अकेला 50 ग्रेजुएट्स के बराबर नहीं हूं? उन्हें यह मानना पड़ा। मैंने फिर पूछा, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, कारण तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, मेरी विद्वत्ता इतनी बड़ी है कि मैं महल के शिखर पर जा बैठ सकता हूं। मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से सब तरफ टोह ली जा सकती है। यदि हमारे लोगों की रक्षा करनी हो तो ऐसे पहरेदार लोगों का निर्माण होना चाहिए। क्लर्क क्या करेंगे? लिनलिथगो को तत्काल मेरा कहना मान्य हो गया। उसी वर्ष 16 अछूत छात्रों को विलायत में उच्च शिक्षा लेने भेजा गया। यह बात अलग है कि उन 16 लोगों में जिस प्रकार कुछ गढ़े कच्चे कुछ पक्के होते हैं, उसी प्रकार कुछ कच्चे कुछ पक्के निकले। उस समय उपरांत राजगोपालाचारी ने अछूतों के लिए उच्च शिक्षा की यह योजना समाप्त कर दी। इस देश में हमें हजारों वर्षों से निराशा में रखने वाली व्यवस्था का वातावरण है। जब तक ये वातावरण कायम है, तब तक हमारी उन्नति के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं होगा। इस विषय में, इस धर्म में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण बताया गया है। चातुर्वर्ण व्यवस्था मनुष्य के उत्कर्ष के लिए अत्यंत घातक है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि शूद्रों को केवल सेवा चाकरी करनी चाहिए। उन्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करें, क्षत्रिय शस्त्र धारण करें, वैश्य व्यापार व्यवसाय करे तथा शूद्र सेवा करे। यह गुत्थी कौन सुलझाएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के लोगों का कुछ न कुछ लाभ है, किंतु शूद्रों का क्या? 3 वर्णों को छोड़कर अन्य जातियों में क्या उत्साह की उत्पत्ति होगी? चातुर्वर्ण व्यवस्था को सहजता से मत लीजिए। यह केवल रूढ़ि नहीं, बल्कि यह धर्म है। हिंदू धर्म में समानता नहीं है। एक समय जब मैं गांधी से मिलने गया था, तब उन्होंने कहा कि वे चातुर्वर्ण को मानते हैं। मैंने कहा, आप जैसे महात्मा चातुर्वर्ण को मानते हैं, परंतु यह चातुर्वर्ण कौन सा है, कैसा है? यह चातुर्वर्ण सीधा है या उल्टा? चातुर्वर्ण का आरंभ किस ओर से, अंत कहां से? गांधी जी ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, और देंगे भी कैसे भला? जिन लोगों ने हमारा नाश किया है, उनका नाश भी इसी धर्म से होगा। हिंदू धर्म पर यह मेरा निरर्थक आरोप नहीं है। हिंदू धर्म से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। यह धर्म ही मरा हुआ धर्म है। यह देश विदेशियों के कब्जे में क्यों गया? 1945 तक यूरोप में युद्ध चालू थे। जितनी सेना मरती थी, रिक्रूट भर्ती से उतनी ही सेना आगे आती थी। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि हमने युद्ध जीता है। हमारे देश का तो सब कुछ निराला। क्षत्रिय मर गए तो हम समाप्त। यदि हमें शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो यह देश पराधीनता में नहीं जाता। फिर कोई इस देश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। हिंदू धर्म में रहकर किसी का कुछ भी उद्धार नहीं होगा।
हिंदू धर्म के रचना के अनुसार कुछ लोगों को, उच्च वर्णों को तथा जातियों को लाभ मिलते हैं, यह सत्य है। किंतु औरों का क्या? ब्राह्मण स्त्री की प्रसूति होते ही उसकी नजर हाईकोर्ट जज की खाली कुर्सी की ओर होती है। हमारी झाड़ू वाली महिला की प्रसूति होने पर उसकी नजर किसी झाड़ू वाले की खाली जगह की ओर होती है। ऐसी विचित्र रचना हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था ने की है। इसमें क्या सुधार होगा? उत्कर्ष तो केवल बौद्ध धर्म में ही हो सकता है। बौद्ध धर्म में 75% भिक्षु ब्राह्मण थे, 25% शूद्रादि थे। किंतु बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, तुम विभिन्न देशों से तथा जातियों से आए हो। जिस प्रकार नदियां जब अपने प्रदेशों से बहती है तब वे पृथक पृथक होती हैं, किंतु जब वे समुद्र से मिलती हैं तो पृथक नहीं होती, वे एक रस तथा समान हो जाती हैं। बौद्ध संघ समुद्र के समान है। इस संघ में सभी एक जैसे तथा समान है। समुद्र में विलीन होने के पश्चात यह पानी गंगा का है, यह महानदी का, यह पहचानना संभव नहीं है। उसी प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश करने पर अपनी जाति नष्ट हो जाती है तथा सभी समान होते हैं। ऐसी समानता का उपदेश करने वाला केवल एक महापुरुष है और वो महापुरुष है भगवान बुद्ध। कुछ लोग मुझे कहते हैं, आपने धर्मांतर के लिए इतना विलंब क्यों किया? आप इतने दिन क्या कर रहे थे? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म समझाने का कार्य सरल नहीं है। यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। धर्म के विषय में विचार करने वाला कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है। मुझ पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी विश्व के अन्य किसी भी व्यक्ति पर नहीं है। यदि मुझे आयु लाभ हुआ तो मैं नियोजित कार्य पूर्ण करूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि महार यदि बौद्ध होते हैं तो क्या होगा? मेरा उनसे निवेदन है कि वे ऐसा ना कहें, यह उनके लिए खतरनाक होगा। वरिष्ठ तथा धनवान वर्ग को धर्म की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। उनमें से जो अधिकारी हैं, उन साहब लोगों को रहने के लिए बंगला है, उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर है, उनके पास धन संपत्ति है, मान सम्मान है। ऐसे लोगों को धर्म का विचार या चिंता करने का कोई कारण नहीं है। धर्म की आवश्यकता गरीबों को है, पीड़ित जनों को धर्म की आवश्यकता है। गरीब मनुष्य जो जीता है वो आशा पर जीता है। जीवन का मूल आशा है। यह आशा नष्ट होने पर जीवन कैसा होगा? धर्म आशावादी बनाता है। वो पीड़ितों को, गरीबों को संदेश देता है, भयभीत ना हो, होगा, जीवन आशाप्रद होगा। इसीलिए गरीब तथा पीड़ित मनुष्य प्राणी धर्म से जुड़ा रहता है। जिस समय यूरोप में ईसाई धर्म ने प्रवेश किया उस समय रोम तथा आसपास के देशों की स्थिति बहुत भयावह थी। लोगों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। उस समय गरीबों में खिचड़ी बांटी जाती थी। उस समय ईसा के अनुयायी कौन बने? गरीब पीड़ित लोग ही बने। यूरोप की सभी गरीब तथा कनिष्ठ जनता ईसाई बनी। गिबन ने कहा था, ईसाई धर्म तो भिखारियों का धर्म है, तो फिर ईसाई धर्म यूरोप में सबका धर्म कैसे बना? इसका उत्तर देने के लिए गिबन आज जीवित नहीं है, अन्यथा इसका उत्तर उसे देना पड़ता। कुछ लोग कहेंगे कि बौद्ध धर्म महारो मांगो का यानी कि अछूतों का धर्म है। ब्राह्मण लोग भगवान बुद्ध को भो गौतम यानी अरे गौतम पुकारते थे। इस प्रकार ब्राह्मण बुद्ध को नीचा दिखाते थे, चिढ़ाते थे। किंतु यदि विदेशों में राम, कृष्ण, शंकर इत्यादि की प्रतिमाएं बेचने के लिए रखी जाएं, तो उनमें से कितनी बिकेगी? यदि बुद्ध की प्रतिमा रखी जाएगी तो एक भी प्रतिमा शेष नहीं बचेगी। अपने ही घर में यानी कि भारत में शीखी बघारना बहुत हो चुका, अब कुछ बाहर कर दिखाओ। विश्व में केवल बुद्ध का ही नाम विख्यात है, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार क्यों कर नहीं होगा? हम अपनी राह से चलेंगे, आप अपनी राह से जाएं। हमें नया रास्ता मिला है। यह आशा का दिन है, यह अभ्युदय का, उत्कर्ष का मार्ग है। यह मार्ग कोई नया नहीं है, यह मार्ग कहीं बाहर से लाया नहीं गया है। यह मार्ग यही का, भारत ही का है। इस देश में 2000 साल से बौद्ध धर्म था। सच तो यह है कि हमने पहले ही से बौद्ध धर्म को स्वीकार क्यों नहीं किया, इसका हमें खेद है। भगवान बुद्ध द्वारा बनाए गए सिद्धांत चिरंजीवी है, किंतु बुद्ध ने तो यह दावा कभी नहीं किया था। काल के अनुसार परिवर्तन की व्यवस्था वहां है। इतनी उदारता अन्य किसी धर्म में नहीं है।
बौद्ध धर्म का विनाश हुआ, इसका मुख्य कारण मुसलमानों का आक्रमण था। मुसलमानी हमलों में बुद्ध मूर्तियों का विनाश किया गया। उनका पहला आक्रमण बौद्धों पर हुआ। उनके हमलों से डरकर बौद्ध भिक्षुओं ने पलायन किया। कोई तिब्बत गया, कोई चीन गया, कोई कहीं गया। धर्म की रक्षा हेतु उपासकों की आवश्यकता होती है। वायव्य सीमा प्रांत में एक ग्रीक यानी कि यवन राजा था, उसका नाम था मिलिंद। ये राजा हमेशा वाद विवाद यानी कि शास्त्रार्थ करता रहता था। शास्त्रार्थ से उसे बड़ी रुचि थी। वो हिंदुओं को कहता था यदि कोई शास्त्रार्थ में निपुण हो तो आकर उससे विवाद करे। उसने कईयों को निरुत्तर किया था। एक बार उसने बौद्धों से शास्त्रार्थ करने की सोची। उसने कहा कि यदि कोई शास्त्रार्थ में प्रवीण बौद्ध हो तो उसे ले आइए। तो बौद्धों ने नागसेन से अनुरोध किया कि इस विवाद में बौद्धों का पक्ष रखें। नागसेन विद्वान थे, वो ब्राह्मण से बौद्ध बने थे। नागसेन तथा मिलिंद का जो शास्त्रार्थ हुआ वो पुस्तक रूप में विश्वविख्यात है। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्ह। मिलिंद ने प्रश्न किया, धर्म को ग्लानि यानी कि अवनति क्यों प्राप्त होती है? नागसेन ने उत्तर देते हुए 3 कारण बताए। प्रथम कारण यह है कि कोई धर्म कमजोर होता है, उस धर्म के मूल सिद्धांतों में गंभीरता नहीं होती। वो धर्म अल्पकालिक होता है, वो काल के अनुसार ही टिकता है। दूसरा कारण यह है कि यदि धर्म प्रचारक विद्वान जन नहीं है तो धर्म को ग्लानि यानी कि अवनति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुषों ने धर्म ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। विरोधकों से शास्त्रार्थ यानी कि वाद विवाद करने हेतु धर्म प्रचारक सिद्ध न हो तो उस धर्म को ग्लानि या अवनति प्राप्त होती है। तीसरा कारण यह है कि धर्म तथा धर्म के सिद्धांत तो विद्वानों के लिए होते हैं, प्राकृत तथा सामान्य जनों के लिए मंदिर विहार होते हैं। वे वहां जाकर अपनी श्रेष्ठ विभूतियों का पूजन करते हैं। इसके अभाव में धर्म को ग्लानि प्राप्त होती है। हमें बौद्ध धर्म स्वीकारते समय इन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत अल्पकालिक है, ये कोई नहीं कह सकता। आज 250 वर्षों के उपरांत भी बुद्ध के सिद्धांतों को विश्व मानता है। अमेरिका में बुद्ध की 2000 संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए खर्च कर बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है। जर्मनी में भी 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध के सिद्धांत चिरंजीवी है। तथापि बुद्ध ने यह कभी दावा नहीं किया कि यह धर्म ईश्वर का धर्म है। बुद्ध ने कहा, मेरे पिता प्राकृत यानी कि नश्वर मानव थे, मेरी माता प्राकृत स्त्री थी। यदि तुम चाहो तो इस धम्म का स्वीकार करो। यह धम्म जब तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे तब तुम इसका स्वीकार करो। इतनी उदारता अन्य किसी भी धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म की मूल नींव क्या है? अन्य धर्मों में तथा बौद्ध धर्म में बहुत अंतर है। अन्य धर्मों में परिवर्तन कदापि संभव नहीं है क्योंकि वे मनुष्य तथा ईश्वर के संबंध को ही धर्म कहते हैं। अन्य धर्मों का कहना है कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, ईश्वर ने आकाश, वायु, चंद्र, सूर्य सब कुछ बनाया है। ईश्वर ने कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रखा है, इसलिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईसाई धर्म के अनुसार तो मृत्यु के पश्चात एक निर्णय का दिवस यानी कि डे ऑफ जजमेंट होता है तथा उसी निर्णय के अनुसार सब कुछ घटता है। ईश्वर तथा आत्मा का बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। बुद्ध ने कहा, विश्व में सर्वत्र दुख है। 90% मनुष्य दुख से पीड़ित है। इस दुख से पीड़ित गरीब इंसानों को मुक्ति दिलाना ही बुद्ध धर्म का मुख्य कार्य है। कार्ल मार्क्स ने बुद्ध की अपेक्षा अलग क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने जो कहा वो उल्टे सीधे तरीके से नहीं कहा। बंधुओं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। यह धर्म सभी तरह से परिपूर्ण है, उस पर कहीं लांछन नहीं है। हिंदू धर्म की सिद्धांत व्यवस्था कुछ ऐसी है कि उससे उत्साह का निर्माण ही नहीं हो सकता। हजारों वर्षों से कल परसों तक हमारे समाज से कोई ग्रेजुएट या विद्वान नहीं हो सका। मुझे मेरा एक संस्मरण कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। मेरी पाठशाला में झाड़ू देने वाली एक महिला थी। वो मराठा जाति से थी। वो मुझे नहीं छूती थी। मेरी माँ मुझको कहती थी कि बड़े व्यक्तियों को मामा कहना चाहिए। पोस्टमैन को मैं मामा कहता था। बचपन में स्कूल में पढ़ते समय मुझे प्यास लगी। मैंने अध्यापक से वैसा कहा। अध्यापक ने मेरी रक्षा के लिए चपरासी को बुलाया और कहा, इसे नल पर ले जाओ।
फिर चपरासी ने नल खोला और मैंने पानी पिया। मुझे पाठशाला में 6-6 दिन तक पानी पीने को नहीं मिलता था। कालांतर में मुझे डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी देने का प्रस्ताव किया गया था, किंतु वह फंदा मैं अपने गले में नहीं बांधा। मेरे सामने प्रश्न था कि मेरे बंधुओं के लिए कार्य कौन करेगा, इसलिए मैं नौकरी के बंधन में ही नहीं पड़ा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से देश में कोई बात असंभव नहीं है। आप लोगों के सर पर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इस प्रकार की जो क्रमिक व्यवस्था बनी है वो किस प्रकार उतरेगी तथा कैसे टूटेगी, यही मूल समस्या है। इसी कारणवश इस धर्म का सभी प्रकार का ज्ञान आप लोगों को कराना ये मेरा कर्तव्य है। मैं किताबें लिखकर आप लोगों की शंका कुशंकाएं दूर करूंगा तथा ज्ञान की पूर्ण अवस्था की ओर आप लोगों को ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। फिलहाल आपको मुझ पर विश्वास रखकर आचरण करना चाहिए, किंतु आप लोगों की जिम्मेदारी भी महत्तम है। तुम्हारे विषय में लोगों के मन में आदर का, मान सम्मान का अनुभव हो, ऐसी कृति आपको करनी चाहिए। ऐसा मत मानिए कि यह धम्म कोई मृत शरीर है जिसे हम अपने गले में बांध रहे हैं। बौद्ध धम्म की दृष्टि से भारत की भूमि फिलहाल शून्य जैसी है, इसलिए हम लोगों को उत्तम रीति से धम्म पालन करने का प्रण करना चाहिए, अन्यथा महारों ने उसे निंदाजनक अवस्था में पहुंचाया, ऐसा न हो। इसलिए हमको दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यदि हमें यह संभव हुआ तो हम अपने साथ ही देश का, इतना ही नहीं विश्व का भी उद्धार करेंगे, क्योंकि बौद्ध धम्म ही विश्व का उद्धारक होगा। विश्व में जब तक न्याय नहीं होगा तब तक शांति नहीं रहेगी। यह नया मार्ग जिम्मेदारी का मार्ग है। युवक ध्यान में रखें कि हमने कुछ संकल्प किए हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे केवल पेट के गुलाम ना हो। हम यह निश्चय करें कि हम अपनी आय का कम से कम 20वां भाग इस कार्य हेतु प्रदान करेंगे। हम निश्चय करें कि हमें सभी को अपने साथ ले जाना है। आरंभ में तथागत ने कुछ व्यक्तियों को दीक्षित किया था तथा उन्हें आदेश किया, जाओ इस धर्म का प्रचार करो। तदनुसार यश तथा उनके 40 मित्रों ने बौद्ध दीक्षा का स्वीकार किया। यश धनाढ्य परिवार का सदस्य था। उन लोगों ने भगवंत से कहा, यह धर्म कैसा है, सुनो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं। उस समय की परिस्थिति के अनुसार तथागत ने धम्म का प्रचार का रास्ता बनाया था। अब हमें भी अपने तौर तरीकों का निर्माण करना होगा। इसलिए यह समारोह के बाद प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति को दीक्षित करे। मैं घोषणा करता हूं, प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को दीक्षा देने का अधिकार है।